भगवान शिव की पूजा आराधना और विशेष कृपा पाने के लिए जिस तरह से सावन का महीना, प्रदोष व्रत और सोमवार का महत्व होता है, वैसे ही महत्व होता है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि हर फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। तो आइए आज हमारी खास पेशकश में हम आपको बताते हैं आखिरकार महाशिवरात्रि पर किस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। पंडित जी, क्योंकि महाशिवरात्रि पर बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिरकार इस किस तरह से महाशिवरात्रि को मनाएं, शिव पूजन की क्या विधि है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। शुक्रवार दिनांक 8 मार्च सन 2024 को बड़े ही दुर्लभ संयोगों में महाशिवरात्रि का महात्योहार मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन शिव योग, श्रवण नक्षत्र एवं धनिष्ठा नक्षत्र, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग एवं वैद्यनाथ जयंती का बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। तो ऐसे दुर्लभ संयोग में महाशिवरात्रि पर शिव आराधना से भोलेनाथ होंगे प्रसन्न, करेंगे आपके मन की मुराद पूरी, मिलेगी आपको निरोगी काया, मिलेगा अथाह धन दौलत, सुख शांति, विवाह का सुख का पूर्ण आशीर्वाद। आइए सबसे पहले जान लेते हैं महाशिवरात्रि पर शिव पूजन की सरल विधि। महाशिवरात्रि के दिन और रात्रि के चारों प्रहर में भगवान शिव की पूजा करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रातःकाल और संध्या समय स्नान के पश्चात सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव के साथ मां पार्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कार्तिकेय एवं नंदीगण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रातःकाल के पूजा के समय आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा में रहना चाहिए, वहीं संध्याकालीन पूजा के समय आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर रहना चाहिए। पूजन की शुरुआत महादेव के अभिषेक के साथ करें। महादेव को जल से, दूध से, दही से, शुद्ध देशी घी से, शक्कर से, शहद से, गंगा जल से, गुलाब जल से, केवड़ा जल से, पंचामृत से, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से, गन्ने के रस से अभिषेक करवाइएगा। अभिषेक के पश्चात सुगंधित चंदन अर्पण कीजिएगा, इत्र अर्पण कीजिएगा। ध्यान रखें, महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितना प्रसन्न नहीं होते हैं, उतना सिर्फ एक नील कमल चढ़ाने पर प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर एक बिलपत्र और 1000 बिलपत्र चढ़ाने के फल के बराबर एक शमी पत्र का महत्व होता है। अतः शिवरात्रि के दिन सुबह, प्रातःकाल एवं प्रदोष काल में शिव पूजन करके बिलपत्र, शमी पत्र अवश्य चढ़ाइएगा। और ध्यान रखें, बिलपत्र की संख्या यदि 108 हो तो बहुत अच्छा शुभ परिणाम माना जाता है। गंध, अक्षत, चंदन, रोली, सफेद पुष्प, बिलपत्र, सफेद वस्त्र भगवान शिव को अर्पण करें। भांग धतूरा भी पूजा में अर्पण करें। सफेद मिठाई का, पकवानों का भोग लगाएं। पूजा के दौरान नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मंत्र का जाप करते रहें। शिव की धूप व गाय के शुद्ध देशी घी का दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। शिव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, शिव भजन दिन भर भजते रहें। पूजा और जीवन में हुए सारे अनजाने दोषों के लिए भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। एक समय भोजन करें या फलाहार ग्रहण करें और सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में जो भी नाना प्रकार की सामग्री आपने भगवान शिव को अर्पण करी है वो भेंट करें। तो इस सरल विधि से भगवान भोलेनाथ, नाम ही भोलेनाथ है, जो खाली जल से, अभिषेक से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान महादेव
का निश्चित तौर पर पूजन करना आपके जीवन के अंदर, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन में भगवान महादेव का आप जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए भगवान शिव के श्री चरणों में बार बार नमन करके उन्हें बार बार मनुष्य जीवन में जन्म लेके भगवान शिव की आराधना करने का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि नाम से ही कहा जाता है भोलेनाथ है, यानी कि उन्हें प्रसन्न करना इतना कठिन नहीं होता। लेकिन पंडित जी, क्योंकि पूजन विधि बताई, अब आप ये भी बताइएगा कि कैसे करें 4 पहर पूजा का समय क्या निर्धारित हो? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य कि 4 प्रहर की पूजा का समय क्या रहेगा। आइए जल्दी से जान लेते हैं। शुक्रवार को महाशिवरात्रि का शुभ त्योहार मनाया जा रहा है, तो 4 प्रहर की पूजा का समय क्या रहेगा। प्रथम प्रहर की पूजा का समय सायकाल 6:27 से रात्रि 9:32 के मध्य में रहेगा। द्वितीय प्रहर की पूजा का समय रात्रि 9:33 से रात्रि 12:38 के मध्य में रहेगा। तीसरे प्रहर की पूजा का समय मध्य रात्रि 12:39 से अंत रात्रि 3:42 तक रहेगा। चतुर्थ प्रहर का पूजा का समय अंत रात्रि 3:43 से अगले दिन यानी शनिवार सुबह प्रातःकाल 6:46 तक रहेगा। निशीत काल मध्य रात्रि 12:25 से रात्रि 1:13 के मध्य में रहेगा। महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा में अलग अलग विधि से पूजा करने का विधान बताया गया है। प्रथम प्रहर की पूजा में भगवान शिव की ईशान मूर्ति को दुग्ध द्वारा स्नान कराना चाहिए। दूसरे प्रहर में उनकी अघोर मूर्ति को दही से स्नान करवाना चाहिए और तीसरे प्रहर में शुद्ध देशी घी से अभिषेक करना चाहिए और चौथे प्रहर में शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार 4 प्रहर की पूजा से भगवान आशुतोष अति प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना चाहिए। देवादिदेव महादेव का ध्यान करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बादाम, कमल का पुष्प, अफीम के बीज, धतूरे का पुष्प, भांग की पत्तियां, बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान शिव को देवों के देव कहते हैं। महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। भोले भंडारी भी कहा जाता है। मेवा मिठाई से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ जल और पुष्प, पेड़ों की पत्तियां, जल पुष्प से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार की महाशिवरात्रि आपके दुर्भाग्य को दूर करने वाली है। और चलिए अब जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन अपनी राशि के अनुसार कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करें। पंडित जी बताइएगा। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आज के विशेष शो के अंदर कि कैसे आप इस महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे जितने भी दर्शक हैं, महाशिवरात्रि पर शुद्ध जल में गुड़ मिलाकर भगवान शिव का, भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमी पत्र, लाल चंदन, लाल कनेर के पुष्प भगवान शिव को अर्पण कीजिएगा। शक्कर या गुड़ की मीठी रोटी बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाइएगा। ओम ममलेश्वराय नमः, ओम ममलेश्वराय नमः, ओम ममलेश्वराय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर भगवान शिव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का अभिषेक दही से कीजिएगा। बिलपत्र, शमीपत्र, सफेद चंदन, मोगरे के पुष्प, अक्षत अर्पण कीजिएगा। मावे की मिठाई का भोग लगाइएगा। ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमीपत्र, दुर्वा, कुशा अर्पण कीजिएगा। पंचमेवे का भोग लगाइएगा। ओम भूतेश्वराय नमः, ओम भूतेश्वराय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। महादेव प्रसन्न होंगे।
बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, भगवान शिव का अभिषेक महाशिवरात्रि पर शुद्ध देशी घी से कीजिएगा। बिलपत्र, शमी पत्र, सफेद आंकड़े के पुष्प, शंख पुष्पी अर्पण कीजिएगा। खीर का भोग लगाइएगा। ओम सर्वलोक प्रजापते नमः, ओम सर्वलोक प्रजापते नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, मिश्रित जल से महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमी पत्र, गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा। गुड़ से बने हलवे का भोग लगाइएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिएगा। महादेव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमी पत्र, भांग की पत्तियां, दुर्वा, पान अर्पण कीजिएगा। लौकी की मिठाई का भोग लगाइएगा। ओम विश्व रूपाय नमः, ओम विश्व रूपाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, सुगंधित इत्र, सुगंधित तेल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमी पत्र, कनेर के पुष्प अर्पण कीजिएगा। दही, शहद, श्रीखंड का भोग लगाइएगा। ओम लोकपालाय नमः, ओम लोकपालाय नमः, मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। महाशिवरात्रि पर बिलपत्र, शमी पत्र, लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा। मीठी रोटी का भोग लगाइएगा। ओम अंगारेश्वराय नमः, ओम अंगारेश्वराय नमः, ओम अंगारेश्वराय नमः, मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। महादेव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, हल्दी मिश्रित दूध से महादेव का अभिषेक कीजिएगा। शिवरात्रि पर बिलपत्र, शमी पत्र, पीले पुष्प, गेंदे के पुष्प पूजा में अर्पण कीजिएगा। चने के आटे मिश्री से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा। ओम रामेश्वराय नमः, ओम रामेश्वराय नमः, मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। पूर्ण आशीर्वाद महादेव का प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, नारियल के पानी से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमीपत्र, नील कमल का पुष्प भगवान को अर्पण कीजिएगा। उड़द की दाल से तैयार मिष्ठान का भोग अर्पण कीजिएगा। भगवान शिव के मंत्रों का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। शिव सहस्त्र नाम का उच्चारण कीजिएगा। निश्चित तौर पर महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान का अभिषेक कीजिएगा। तिल्ली के तेल से, चमेली के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमीपत्र, धतूरा, सफेद आंकड़ा भगवान को अर्पण कीजिएगा। काले गुलाब जामुन का भोग लगाइएगा। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। महादेव प्रसन्न होंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, महाशिवरात्रि पर दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। चावल दही मिलाकर भोग लगाइएगा। बिलपत्र, शमीपत्र, पीली सरसों, नाग केसर भगवान शिव को अर्पण कीजिएगा। ओम भोमेश्वराय नमः, ओम भोमेश्वराय नमः, ओम भोमेश्वराय नमः, मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शिव का, भोलेनाथ का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। चलिए अब रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन हम महाशिवरात्रि को लेकर के आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। आप कहीं मत जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो महाशिवरात्रि पर क्या कुछ हम पूजन की विधि को अपना सकते हैं, कैसे भगवान को प्रसन्न करना है, हम जान रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आप जानकारी हमें दे रहे हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर वो क्या महा उपाय हम कर सकते हैं ताकि सुख और समृद्धि की कामना हो। जी बिल्कुल, आज हम चर्चा कर रहे हैं महाशिवरात्रि पर। हमने बात करी राशि अनुसार कैसे भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, शिव पूजा की विधि क्या रहेगी, 4 प्रहर की पूजा की विधि क्या रहेगी, क्या समय रहेगा, वो सब पे चर्चा करिए। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा से करोड़ गुना फल सोने से निर्मित शिवलिंग की पूजा से मिलता है, और सुवर्ण से निर्मित शिवलिंग से करोड़ गुना ज्यादा फल मणि से निर्मित शिवलिंग की पूजा से मिलता है, और मणि से करोड़ गुना फल जो है वो पारे से निर्मित पारद शिवलिंग की पूजा से मिलता है।
तो इस महाशिवरात्रि पर पारद से बने शिवलिंग की पूजा अर्चना आपको अवश्य करनी चाहिए। क्या होगा उससे? बिगड़े हुए काम भी बनने लग जाते हैं। जिस घर में पारद शिवलिंग की नियमित रूप से पूजन होता हो वहां सभी प्रकार के लौकिक परलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। बहुत सी जगह आपने सुना होगा कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लेकिन पारद शिवलिंग यदि आप घर में रखते हैं तो कोई दोष नहीं होता है। जिस घर में पारद शिवलिंग रखा होता है, प्रतिदिन अभिषेक होता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। वास्तु दोष उस जगह पे स्वतः ही समाप्त हो जाता है। प्रत्येक सोमवार को पारद शिवलिंग का अभिषेक पूजन करने से तांत्रिक प्रयोग भी, तंत्र मंत्र टोना टोटका भी स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन पारद के शिवलिंग की विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से मिलेगी समस्त सुखों की प्राप्ति, बढ़ेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मिलेगी कर्ज से मुक्ति, मां लक्ष्मी होगी मेहरबान। तो कैसे पूजन विधि रहेगी उसको समझ लेते हैं। भोलेनाथ के पारद के बने शिवलिंग रूप का कच्चे दूध से, छाछ से, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से अभिषेक करके उसका दशोपचार पूजन कीजिएगा। गौघृत का दीप अर्पण कीजिएगा, चंदन से बनी धूप बत्ती की धूप अर्पण कीजिएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, सफेद गनेर के पुष्प अर्पण कीजिएगा, भांग की पत्तियां अर्पण कीजिएगा, चंदन से तिलक कीजिएगा, सफेद पेड़े का भोग लगाइएगा। एक मंत्र आपको बताऊंगा, एक माला कम से कम उस मंत्र की जाप करनी है। कन्या को भोग खिलाइएगा, भोजन कराइएगा। ओम श्री पारदेश्वराय नमः, ओम श्री पारदेश्वराय नमः, ओम श्री पारदेश्वराय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर पारद से निर्मित शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से मिलेगी समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। जो भी अविवाहित भक्त शिवरात्रि पर पारद शिवलिंग की पूजा करते हैं उनका विवाह होगा, बढ़ेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मिलेगी बढ़ते कर्ज से मुक्ति, मां लक्ष्मी होगी पूर्ण रूप से मेहरबान। आप वो सरल मंत्र भी बताएं जिनके जाप से भगवान शिव जी जल्द ही प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का पूजन तो करना ही है। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जितना हो सके कम से कम 10,000 जाप रुद्राक्ष की माला से करें तो बीमार व्यक्ति भी ठीक हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। ओम जूम से माम पालय पालय सह जूम ओम, ओम जूम से माम पालय पालय सह जूम ओम। इस मंत्र का जाप करने से गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। शिवरात्रि की रात्रि के समय रुद्राष्टक का अथवा लिंगाष्टक का पाठ करें, कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलती है। प्रदोष काल में स्फटिक से बने शिवलिंग का पूजन करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र के 11,000 जाप अवश्य कीजिए। गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें और महाशिवरात्रि के दिन अपने वजन के बराबर पूरी सब्जी मूली का दान किसी अनाथाश्रम में, ओल्ड एज होम में अवश्य करें। सरल से कुछ बीज मंत्र और बता देता हूं आपको। ओम बम शंकर भगवान का बीज मंत्र है। ओम बम ओम बम ओम बम ओम बम ओम बम। आर्थराइटिस हो, जोड़ों का दर्द हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, खाली 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम ओम बम ओम बम ओम बम ओम बम। इस मंत्र के जाप से घुटनों के ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैस्ट्रिक के लिए आपको दवाएं लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली इस मंत्र के जाप से थायराइड, डायबिटीज जैसी बीमारी भी स्वतः ही ठीक हो जाती है। शिव षडाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते रहें। अगर संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो त्रिअक्षरी मंत्र ओम जूम सहा ओम जूम सहा ओम जूम सहा ओम जूम सहा ओम जूम सहा। इस मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
चतुर्मुखी मामृतात्। इस मंत्र का यथाशक्ति महाशिवरात्रि के दिन जाप करने से निश्चित तौर पर भगवान शिव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है, तंत्र मंत्र टोने टोटके से मुक्ति मिलती है। जैसा कि पंडित जी ने बताया, महाशिवरात्रि का महापर्व, क्योंकि इस महारात्रि का भगवान शिव से घनिष्ठ संबंध होता है। पंडित जी ने हमें बताया कि कैसे पूजन करें, क्या सरल मंत्र अपनाएं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों को पुनः महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव का आशीर्वाद और कृपादृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। जय जय महादेव, हर हर महादेव। तो महाशिवरात्रि के पर्व पर अगर आप तमाम विधि विधान के साथ भगवान शिव का पूजन करते हैं तो काम, क्रोध, मोह आदि विकारों से आपको दूर होते हैं और आपको जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ आज हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज। Om Namah Shivaya.